हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड मेरा 80-80,000 का जो है वो लॉस हो चुका है ना। मैं जो है वो तुम कह सकते हो कि काइंड ऑफ खुश हूँ इस चीज़ को लेके, बट काइंड ऑफ क्योंकि नुकसान होता है, ऑफ कोर्स मुझे दुख भी बहुत हो रहा है, बट बताते हुए हंसी भी आ रही है क्योंकि सीन ही ऐसा हुआ है ना। सीन क्या है एक्चुअली में, तो देखो मैंने जो है वो रिसेंटली एक CPU बाय करा AMD का Ryzen 9 5950X, जो कि सबसे टॉप ऑफ द लाइन, सबसे हाई एंड CPU मेन स्ट्रीम डेस्कटॉप मार्केट में जो तुम खरीद सकते हो। सबसे पावरफुल 16 कोर 32 थ्रेड, एडिटिंग गेमिंग कुछ भी करो, जो मर्जी तुम्हें करने हैं। मतलब CPU एकदम OP जिसे बोलते हैं ना, एकदम नेक्स्ट लेवल, टॉप लेवल, हाई एंड। इससे ऊपर AMD तुम्हें सिर्फ थ्रेड रिपर देता है, तो सबसे टॉप ऑफ द लाइन CPU। इंटेल जो बेचारे लोगों को 11th जनरेशन के 8 कोर दे रहा है सबसे हाई एंड में, यहाँ पे तुम्हें AMD 16 कोर दे रहा है, और वो भी उनका फ्लैगशिप टॉप ऑफ द लाइन। नाउ मैंने ये CPU बाय इसलिए करा बिकॉज क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा सेटअप बन रहा है, ठीक है, जिसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ऑफकोर्स सेटअप बन रहा है, कोई PC नहीं बन रहा जो एक दिन में बन जाएगा ना। तो मैंने सोचा कि जब सेटअप अपग्रेड कर रहे हैं तो भैया PC भी अपग्रेड किया जाए। और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं कि मैं 3950X यूज़ करता हूँ, जो कि पुराना फ्लैगशिप है। ऑल्दो मैं यूज़ 3700X करता हूँ, 3950X जो है मेरे पे रखा हुआ है, जिसको मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसको मैं अपने मेन सिस्टम में ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मेन सिस्टम में 3700X पे चलाता हूँ, 3950X मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। मतलब जो नए CPU, ग्राफिक कार्ड, बेंचमार्क्स ये सब होते हैं उसके लिए, तो मतलब मेरे पास है सबसे हाई एंड वाला, तो मेरे पे वो भी पड़ा हुआ है। लेकिन अब क्योंकि 5950X नया सबसे हाई एंड CPU आ चुका है, प्राइसिंग इतनी कुछ ज़्यादा उसकी जा नहीं रही, मतलब कि एकदम ही 1-1 लाख से ऊपर का बिक रहा है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। मतलब ठीक है, तुम्हें फिर भी 1000-2000 ऊपर नीचे मिल जाएगा, बट तुम्हें ये नॉर्मल CPU डिसेंट प्राइस पे मिल जाएगा। अगर तुम अच्छी डील देखोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो मैंने भी ये CPU जो है वो ऑफलाइन एक डीलर से बाय किया, मतलब ऑफलाइन में दुकान पे नहीं गया उसके, ऑफकोर्स लॉकडाउन लगा हुआ है। मतलब मैंने ऑनलाइन किसी वेबसाइट से ऑर्डर नहीं करा, कोई दुकान वाला ही था, उसी ने मैंने ऑर्डर करा तो उसने शिप भी कर दिया, ठीक है। दुकान वाला ही था, कोई बहुत सस्ते में दे रहा था, मतलब काफ़ी अच्छी प्राइस पे दे रहा था, तो मैंने ले लिया उधर से। क्योंकि इससे पहले मैंने superclockpcs.in वगैरह से पता किया तो उन लोग के पास आउट ऑफ स्टॉक था। मैंने कुछ और जगहों पे देखा तो वहाँ पे थोड़ी सी मुझे प्राइस ज़्यादा मिल रही थी। जिस बंदे से मैंने ये पूछा, ये दिल्ली का ही कोई रिटेलर था, तो वहाँ से मुझे अच्छी प्राइस मिल गई, तो मैंने वहाँ से जो है वो बाय कर लिया। और उसके पास भी कुछ लास्ट के स्टॉक बचे हुए थे, तो इसलिए उसने जो है वो अच्छी प्राइस दे दी। तो मैंने सोचा जब अपग्रेड कर रहे हैं तो PC अपग्रेड मान लेते हैं। CPU कूलर वूलर जो है AIO वो तो ऐसे ही पड़े रहते हैं मेरे पास, 360mm एंड पता नहीं क्या क्या, मेरे पे 420mm का भी शायद आने वाला है अगर लॉकडाउन सब कुछ सही रहता है तो ऐसे AIO मेरे पे पड़े हुए हैं, मेरे पे कूलर पर पड़ा हुआ है, मेरे पे मतलब सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, बस CPU की कमी थी। तो और ग्राफिक कार्ड की तो मतलब मत बोलो भाई, ग्राफिक कार्ड आप मुझे क्या भाई, किसी को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड वो बाद में हो जाएगा अपग्रेड, पहले मेन CPU था। तो मैंने कहा ग्राफिक कार्ड जब नॉर्मल होगा तब के तब देखेंगे, अभी पहले CPU अपग्रेड कर लेते हैं। और मदरबोर्ड तो चलो हो ही जाएगा, ठीक है, रैम वैम सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मैंने वो सोच के ये CPU लिया कि कल के दिन भाई कुछ नए ग्राफिक्स कार्ड या कुछ नई CPUs कुछ भी आता है तो बेंचमार्क करने के लिए सबसे हाई एंड CPU होना चाहिए अपने पास, प्लस मुझे खुद यूज़ करना था, तो मैंने वो सोच के ये CPU लिया। नाउ CPU अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, CPU ख़राब नहीं हुआ, मैंने CPU को गिराया नहीं, मैंने उसकी पिन्स नहीं बेंड करी जो मेरा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले अगर तुम्हें पता हो तो मैंने एक और CPU लिया था जिसकी की पिन बेंड हो गई थी, गलती से गिर गया था मेरे से, मतलब टेबल के ऊपर रखा हुआ था, मेरा हाथ गलती से उस पर लगा एंड वो नीचे गिर गया, तो उसकी पिन बेंड हो गई थी, तुम जानते हो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बार CPU इंटैक्ट है, सब कुछ बढ़िया से है, रखा हुआ है। नुकसान मेरा कैसे हुआ, अगर आपने मेरी लेटेस्ट हाल फिलहाल की वीडियो देखी हो तो AMD का अगर आपने कीनोट देखा हो तो AMD ने अनाउंस किया है नया CPU। मतलब टेक्निकली उन्होंने अनाउंस नहीं किया, बट टेक्निकली उन्होंने जो अपनी 3D VCAS स्टैकिंग दिखाई है, अपनी स्टैकिंग वाली टेक्नोलॉजी, वो मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन करी है। वो जो है वो उन्होंने अनाउंस करी है। और रिसेंटली जब AMD से पूछा गया कि भाई ये कब आएंगे ऐसे CPUs, तो उन्होंने बोला कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, जो कि तुम्हें इसी के बाद देखने को मिलेगी, उसके अंदर तुम्हें 3D स्टैकिंग देखने को मिलेगी। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो तुम्हारे Ryzen 5950X है, Ryzen 9 5900X है, इनका तुम्हें रिफ्रेश देखने को मिलेगा, जो कि AMD ने काइंड ऑफ यहाँ पे कंफर्म कर चुका है। AMD ने बोल दिया कि जो तुम्हारे Zen 3 वाले CPUs हैं, इनके अंदर तुम्हें 3D स्टैकिंग देखने को मिलेगी, और वो CPUs जल्द ही आएंगे। मतलब इस साल के एंड में या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में तुम्हें वो CPUs देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। होपफुली इस साल के एंड में शायद तुम्हें वो 3D स्टैकिंग वाले CPUs देखने को मिल जाए, और अगले साल क्या आएंगे, फिर उसके बाद अगले साल आएंगे DDR5 वाले। तो अभी देखो मेरे पास ये CPU है सिर्फ अभी कितना, तुम्हारा 5वां महीना ये चल रहा है। 5वां महीना कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ, तो ये मई का महीना चल रहा है। सॉरी, मेरे को महीने याद नहीं रहते, मेरी गलती है, बट 5वां महीना चल रहा है। और अगर तुम इस साल के एंड में देखोगे तो ऑलमोस्ट 4-5 महीने जो है वो बचे हुए हैं, या 6 महीने हद मार के ले लो, या अगर अगला साल भी मैं मान लूँ तो जनवरी फरवरी में कितने 7-8 महीने हो गए। तो मुश्किल से मैंने ये 70-80 हज़ार का जो CPU है ये 7-8 महीने के लिए लिया है, ठीक है। और तुम समझ लो कि अगर मैं इसको अभी यूज़ करना चालू करता हूँ और नया वो जब CPU आएगा, वो जो CPU है वो 15 से 20% ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टास्क। क्योंकि जो तुम्हारा 5950X होगा उसके अंदर दोनों चिपलेट्स के ऊपर कैश होंगी मोस्ट प्रोबेबली,
ठीक है, तो तुम्हें वो जो 294 ऐसे ही कुछ जो है तुम्हें मेगाबाइट्स ऑफ L3 कैश, टोटल L3 कैश मैं बोलूँ, वो तुम्हें देखने को मिलेगी, या टेक्निकली तुम उसे L4 भी बोल सकते हो क्योंकि वो उसके ऊपर है, बट वो नेमिंग स्कीम के ऊपर बाद में जाएंगे। बट टेक्निकली तुम्हें ज़्यादा कैश देखने को मिलेगी, और वो बड़े CPU के अंदर कितना इफेक्टिवली काम करता है, छोटे CPU के अंदर कितना इफेक्टिवली काम करता है। और छोटे CPU से मेरा मतलब है कि मे बी 8 कोर वाला या फिर 12 कोर वाला, क्योंकि उनके अंदर एक ही चिपलेट हो, तो मे बी उसके ऊपर तुम्हें कम कैश देखने को मिलेगी बजाय 2 चिपलेट वाले 5950X। तो नए CPU आएंगे विद एडिशनल कैश, विद एडिशनल परफॉर्मेंस, विद एडिशनल कॉस्ट। अब ना कॉस्ट को हम यहाँ पे फिर भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बंदा इतना हाई एंड CPU ले रहा है उसके लिए कॉस्ट इतनी मैटर नहीं करेगी, मेरे लिए करती है, बट स्टिल कई लोगों के लिए नहीं भी करती। ये CPU मेरा सिर्फ 7-8 महीने का मेहमान है, और 7-8 महीने का मेहमान भी नहीं बोलूँगा मैं इसे, बिकॉज अभी मेरा सेटअप बन रहा है, मैं इसे करंटली यूज़ कर नहीं रहा। सेटअप बनने में कम से कम 1-आध महीना लगेगा ही लगेगा, मे भी ज़्यादा लगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की चीज़ें कैसे काम करती है। उसके बाद मैं इस पर PC में इंस्टॉल करूँगा, एंड उसके बाद फिर मुझे एक और नया CPU बाय करना पड़ेगा, बिकॉज AMD नया CPU निकाल रहा है, ठीक है। और सबसे पहले तुम जानते हो आते ही हाई एंड CPU है, तो सबसे पहले हाई एंड वाला 5950X आएगा ना। और ये जो नई 3D V-कैश वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये ऑसम है, इनक्रेडिबल है। ना जो तुम्हारे इस जनरेशन के अगर तुम डाई शॉट्स भी देखोगे तो उनके अंदर लोगों को अब जो है वो तुम्हारे जो TSVs हैं, थ्रू सिलिकॉन वियास, वो जो है वो तुम उन्हें देख भी सकते हो। अगर तुमने डाई शॉट्स वगैरह कुछ देखे हो CPUs के, तो तुम उनमें थ्रू सिलिकॉन वियास देख भी सकते हो, जो AMD ने पहले से प्लांट करे हुए थे, ताकि वो इसके ऊपर 3D कैश स्टैकिंग कर सके। अब आप बोलोगे AMD पागल हो चुका है कि क्यों निकाल रहा है ये CPU? पहली बात, अच्छा खासा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स क्यों नहीं निकालेगा AMD। दूसरी बात, आप जानते हो कि इस साल के एंड में इंटेल की ऑल्डर लेक आने वाली है। ऑल्डर लेक यानी कि 12th जनरेशन, और 12th जनरेशन के अंदर इंटेल जो है वो 10 नैनोमीटर पे फाइनली जा रहा है। फाइनली तुम्हें 14 नैनोमीटर की 14 जनरेशन प्लस 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 के बाद फाइनली इंटेल 10 नैनोमीटर पे आ रहा है। और 10 नैनोमीटर के अंदर होपफुली इंटेल जो है वो कुछ बड़े परफॉर्मेंस नंबर्स दिखाएगा, और वो बड़े परफॉर्मेंस नंबर हो सकता है AMD के जो करंटली अभी जो तुम्हारे 5900X हैं, 5950X है, ये जो हाई एंड CPUs तुम चला रहे हो, इनके मे भी क्लोज आ जाए, बराबर आ जाए, या फिर हो सकता है इंटेल गेमिंग में थोड़ा सा और आगे आ जाए, अपना वही गेमिंग वाला एज जो है इंटेल का, जिसमें गेमिंग में इंटेल हमेशा आगे रहता है, वो इंटेल जो है वो फिर से गेन कर ले, जो कि थोड़ा बहुत है इंटेल के पास अभी भी, बट स्टिल डिपेंडिंग ऑन योर गेम, ठीक है, वो गेन कर ले। तो AMD को कुछ तो लेके आना पड़ेगा ना कम्पीट करने के लिए। तो AMD 15% और इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है, वो भी सिर्फ 3D V-कैश ऊपर से स्टैक करके, और इसीलिए AMD ये निकाल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से मेरा जो है वो लॉस हो चुका है। अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ का कि भाई मैंने ये CPU गलत टाइम पे क्यों ले लिया, बिकॉज अब मेरे पास ये CPU कुछ महीनों के लिए है, उसके बाद जो है वो मुझे 5950XT या जो भी उसका नाम रखेंगे वो CPU मुझे फाइनली लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफकोर्स पहली बात तो उसके अंदर इतनी कूल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, लाइक 3D स्टैकिंग। लाइक कौन बंदा 3D स्टैकिंग वाला, कौन टेक एंथुजियास्ट ऐसा CPU ओन नहीं करना चाहता जिसके अंदर 3D स्टैकिंग यूज हुई हो? लाइक कौन है वो टेक एंथुजियास्ट? तो मुझे नाम बता दो, ठीक है, मुझे वो CPU लेना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे मेरे लिए उसका कोई लेने का सेंस बने ना बने, मुझे सिर्फ ओनिंग राइट्स के लिए कि हाँ मैं एक 3D स्टैकिंग वाला CPU ओन करता हूँ, ठीक है, ये कूल टेक्नोलॉजी है जो कि AMD लेके आ रहा है। परफॉर्मेंस गेन कितने देगी बात की बात है, पर एक कूल टेक्नोलॉजी है जो मैं ओन करना चाहता हूँ, उस टेक्नोलॉजी का एक पीस मैं ओन करना चाहता हूँ, तो वो मुझे बाय करना ही पड़ेगा। इस 5950X का क्या होगा आई डोंट नो, मे बी क्योंकि इसको 7-8 महीने ही हुए होंगे, तो अब क्योंकि उस वक्त पे नई CPU लॉन्च हो चुके होंगे, तो उस वक्त पे अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा, ठीक है, तो हाँ ये वारंटी के अंदर होगा, बिकॉज 7-8 महीने अभी मैंने लिया है, और वो तब 7-8 महीने बाद ये ज़्यादा वारंटी तो इसकी जाएगी नहीं, ठीक है, तो इसकी वारंटी ऑफकोर्स बची हुई होगी। अगर मैं इसको इवन प्रॉपर बिल एंड उसके साथ सेल भी करता हूँ, तो भी मुझे जिस रेट पर मैंने खरीदा है वो रेट तो मिलने नहीं वाला, तो बेच के भी मुझे फ़ायदा नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे CPU रखना पड़ेगा, जिसको मैं कभी ढंग से शायद यूज़ करूँ भी ना, मैं सीधा 5950X वो जो 3D स्टैकिंग वाला आएगा उसको यूज़ करूँ डायरेक्टली। तो ये CPU काइंड ऑफ एक वेस्ट ऑफ मनी जैसा मेरे लिए हो गया। हाँ मैं कुछ महीनों के लिए कर सकता हूँ इसे यूज़, बट स्टिल कुछ महीनों के लिए सिर्फ 70-80 हज़ार रुपये का CPU लेना तो काइंड ऑफ मेरी स्टूपिड मिस्टेक तुम कह सकते हो। और मुझे कोई सपने नहीं आ रहे थे कि AMD ऐसा 3D स्टैकिंग वाला CPU निकालने वाला है, किसी को भी नहीं आ रहे थे, ठीक है, सबको लग रहा था AMD जो है वो कुछ मतलब 3D स्टैकिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा कि तुम जो है वो सीधा आउट ऑफ द ब्लू मतलब AMD ने जो है वो सीधा अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है, इतने ज़्यादा कुछ खतरनाक लीक्स भी नहीं थे, हाँ रिफ्रेश के लीक्स थे। और मुझे लगा था कि जैसे पिछली बार तुम्हारा 3600XT और ये तुम्हारे 3950XT ऐसे CPU निकाले थे, मे बी AMD ऐसी CPU निकालेगा, थोड़ी सी क्लॉक स्पीड बढ़ा देगा, 100-200 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड बढ़ा देगा, बेस क्लॉक थोड़ी सी बढ़ा देगा, थोड़ी सी बूस्ट क्लॉक बढ़ा देगा, बस हो गया, ठीक है, XT लगा के फिर से बेचेगा। और बेस क्लॉक बूस्ट क्लॉक बढ़ा के 200-300 मेगाहर्ट्ज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो मैं खुद से ओवरक्लॉक कर लेता, क्योंकि मेरा लेटर प्रोडक्शन वाला सिलिकॉन है, मतलब मैं बाद में ले रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे एडवांटेज था। तो मैं
200-300 मेगाहर्ट्ज़ अगर AMD बूस्ट क्लॉक बढ़ा के देता चलता। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि AMD कोई XT वाला CPU निकालेगा फिर से और बेस क्लॉक बूस्ट क्लॉक बढ़ा के फिर से बेच देगा, जैसे पिछली बार करा इन्होंने 3600 XT, ठीक है, 3900 XT, ठीक है, ऐसे करके सिर्फ थोड़ी सी बेस क्लॉक बूस्ट क्लॉक बढ़ा दी। लेकिन इस बार AMD ने मतलब इनक्रेडिबल चीज़ कर दी, मतलब बेस क्लॉक बूस्ट क्लॉक बढ़ाने की जगह सीधा ही मतलब खतरनाक नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ ले आया, और इससे जो है वो मेरा काइंड ऑफ कट गया। और अब मुझे दर्द फील हो रहा है उन लोगों का जिन लोगों ने 2080 Ti सस्ते में बेच दिया ताकि वो 3080 खरीदेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना 2080 Ti सस्ते में बेचा, मार्केट में पड़ी शॉर्टेज, और 3080 तो पता नहीं कितने लाखों का बिक रहा है, और ना उन बंदों को अपने 2080 Ti का मज़ा मिला, ना वो 3080 बाय कर पाए, बिकॉज 3080 की प्राइस तो स्काई रॉकेट हो गई, और वो बेचारे जो है वो बीच में लटक के रह गए, क्योंकि उनको लगा था वो अपना 2080 Ti जल्दी से बेच देंगे और फिर 3080 सस्ते में खरीदेंगे। बट वही दर्द है मुझे अब फील हो रहा है। एंड इस दर्द में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और बंदा है, ठीक है। अब वो है आपके गोलू मोलू भाई, ठीक है, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थर्मल पेस्ट वाले। बाकी इतना नुकसान हुआ गाइस, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में अमेजोन के लिंक से अगर शॉपिंग करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा, मे भी थोड़ा सा मेरे सपोर्ट मिलेगा मुझे वो नए वाले आने वाले CPU खरीदने के लिए, बिकॉज मैं पूरा लुट चुका हूँ ये CPU खरीद के। एंड तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।